नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। तो क्या करूं, क्या करूं मीना, बता मुझे, मैं क्या करूं, बता। कूद जाऊं, लटक जाऊं, भाग जाऊं, वापस भी नहीं जा सकता यार। लोग कहेंगे कि क्या हुआ, आईआईटी करने गए थे, नहीं हुआ सिलेक्शन आईआईटी में। तुझे देखता हूं ना मीना, तो शर्म आती है मुझे, शर्म आती है कि तू कहां से आके क्या क्या कर रहा है। और मेरे पास तो सब कुछ है यार, सब कुछ होने के बावजूद मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा है मुझसे। आधा घंटा का ब्रेक ले लेता हूँ तो आधा घंटा मैं यूट्यूब पे आ गया, इंस्टाग्राम पे चला गया, शॉर्ट स्क्रॉल कर लिया। और वो 6 बजे मैंने कभी पढ़ाई की नहीं, 7 बजे मैं यहाँ वो नहीं करना चाहता कि अपना रोना धोना स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं बहुत गरीब घर से था। बहुत इंटरनेट में चलती है ये चीजें कि प्रिपरेशन के स्टार्ट में हम बोलते हैं कि आईआईटी बॉम्बे सीएस लेंगे, फिर लास्ट में आते आईआईटी ढोलकपुर, ऐसे ऐसे मीम्स बनने लगते हैं। जैसे पहले अगर मैं सेट नहीं करता तो मेरे को 1 महीना भी लग जाता रोटेशन जैसे चैप्टरों में। एक टॉपर की स्ट्रेटेजी कभी फॉलो नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में पढ़ रहा हूँ। और ये वीडियो आप जितनी भी मिनट देखोगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कैमरा के उस पार कि ये वीडियो प्रोडक्टिव रहेगी। आप जो 10 मिनट 12 मिनट जो भी आप टाइम स्पेंड करोगे इस वीडियो में, आप पॉजिटिव वे में इसको लेके जाओगे। बट एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो यहाँ से लर्निंग सीख के जाओगे, आप प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में कि आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू वीडियो, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार लाइक कर दो वीडियो के स्टार्ट में ही, और सब्सक्राइब कर दो प्लीज। इससे ज्यादा मैं भीख नहीं मांग सकता, बट आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना कि इससे मेरे को थोड़ा अच्छा भी लगता है और यूट्यूब कहीं ना कहीं मेरी वीडियो को पुश भी करता है। प्लीज आप ये कर देना। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगी। और ये वीडियो है हाउ टू बी कंसिस्टेंट ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। बहुत आप चीजें सुनते होंगे, जो ग्रेट प्लेयर है, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट प्लेयर्स हो गए, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गया, विराट कोहली हो गया। आप उनको हमेशा बोलते हुए सुनते होंगे। जो भी सक्सेसफुल होता है उसको आप सुनते होंगे कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो बट क्या होती है ना, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो या जो चीज आपको मन नहीं करता, लाइक आपको मन नहीं करता पढ़ाई करने में, उसमें कंसिस्टेंसी डेवलप करना इज द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। कि अगर आपको कोई चीज पसंद ना हो तब भी आप उसको लगातार करते जाओ, उससे आपका सिलेक्शन भले ही होगा, बट वो कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो सबसे पहला, आइडेंटिफाई योर वाई। कि अगर आप किसी भी एग्जाम की स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आपका वाई क्लियर रहना चाहिए। कि अगर आपके लाइफ में कितना भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो, कुछ भी हो जाए, आपका वो वाई क्लियर रहना चाहिए जो आपको पुश करेगा फॉरवर्डली। इसे कंसिस्टेंसी का कहाँ लेना देना है, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं कोलकाता में रहता था, है ना। मैं यहाँ वो नहीं करना चाहता कि अपना रोना धोना स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं बहुत गरीब घर से था। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा वाई क्या था कि मैंने आईआईटी जैसे कॉलेज में एडमिशन लिया, या जो कि मेरे को ऑनलाइन प्रिपरेशन या एग्जाम का जो टेम्परामेंट या एग्जाम के लिए स्टडी करने में जिसने मेरे को हेल्प की। मेरा जो वाई था कि आईआईटी में मैं अगर आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में चले जाऊं, जहां मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आई एम परस्यूइंग मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इन आईआईटी दिल्ली। तो यहाँ मैं अगर चला जाऊं तो यहाँ मेरे 50 से 60 लाख के पैकेजेस लग जाएंगे। और एट दैट टाइम मैंने अपने घर में बहुत पैसों के लिए मारामारी देख चुका था। और मेरा ये था कि अगर मैं 50 से 60 लाख रुपए कमा रहा हूँ मैं महीने के, तो मैं एक प्रॉपर अपना घर बंगला सब बना लूंगा। और कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ज्यादा वो फैसिनेशन थी एक घर बनाने से, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आप लोग फेस नहीं करते मैंने की है। पानी के लिए लड़ाई झगड़ा, मतलब बहुत सारी माइन्यूट चीजें मैं वापस बोलना नहीं चाहूंगा वीडियो में, बट बहुत सारी चीज मैंने देखी थी। तो मेरा वाई वही था कि मेरे को पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं लगती थी, बट उसका जो अचीव करने के बाद जो रिजल्ट था कि जो पैसा मेरे को मिलेगा आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट होने के बाद मैथमेटिक्स में, वो बहुत ज्यादा हाई फैक्टर था मेरे लिए, ताकि मैं उस पढ़ाई को करूं, उसको बैठ के पढूं। तो आपका वाई भी कुछ और हो सकता है। मेरा ये था, मैंने आपको शेयर कर दी। सेकंड जो मैं चीज करता था वो था बिग और ऑडेसियस लेके। मैंने बहुत बार अपने लाइफ में फेलियर देखे हैं, मतलब ऐसा नहीं, मतलब अकेडमिक में बोल रहा हूँ। 11th में मैं फेल हो गया, 12th में मैं प्री बोर्ड में फेल हो गया, फिर भी मैंने आईआईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। तो मैंने जो चीज की थी अपने साथ कि मैं अपने आप सपना बहुत बड़ा रखता था, कि जो आप लोग भी करते हो। और आप जैसे बहुत इंटरनेट में चलती है ये चीजें कि प्रिपरेशन के स्टार्ट में हम बोलते हैं कि आईआईटी बॉम्बे सीएस लेंगे, फिर लास्ट में आते आईआईटी ढोलकपुर, ऐसे ऐसे मीम्स बनने लगते हैं। तो ये मत कीजिए। अगर इफ यू हैव अ ड्रीम को बोला ही जाता है कि यू शुड हैव अ ड्रीम, बिकॉज आप कहीं ना कहीं
आप उसको अचीव कर सकते हो। अगर आपने कोई ड्रीम देखा है, ऑलवेज रिमेम्बर, अगर आपने कभी कोई सपना देखा, आप हमेशा उसको अचीव कर सकते हो। कोई आपको बोलने वाला है नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप अचीव कर सकते हो। बट आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, आप अचीव तभी करोगे जब आप मेहनत करोगे उसके लिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने सपना देखा है तो डेफिनेटली अचीवेबल है, बट अगर आपने मेहनत नहीं किया तो वो सपना सपना ही रह जाएगा। तो वो मैं होने नहीं देना चाहता इस वीडियो के दौरान। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गोल सेट करने के लिए क्या करता था, मैं चैप्टर वाइज ही समझाऊंगा कि कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रोटेशन 7 दिन में कवर करूंगा, 7 दिन रोटेशन में पूरा फॉर्मूला रटने का, जेई एडवांस के सारे पीवाईक्यू, 45 साल के सारे पीवाईक्यू करूंगा। जो भी चीजें हो सकती है चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा, टॉपिक वाइज टेस्ट दूंगा, जितने उस चीज को अच्छे से मास्टर कर सकूं। तो उसको क्या किया मैंने, रोटेशन को अगर 15 से 20 दिन लगते हैं रोटेशन, जैसे चैप्टर कोई भी हार्ड टॉपिक हो गया, उसको मैंने टाइम कम कर दिया। अगर भले ही मेरा 7 दिन में ना हुआ तो कम से कम टाइम में हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ जैसे 7 दिन में अगर नहीं हुआ, 8 दिन लग जाएगा, 9 दिन लग जाएगा, 10 दिन लग जाएगा। जैसे पहले अगर मैं सेट नहीं करता कोई तो मेरे को 1 महीना भी लग जाता रोटेशन जैसे चैप्टरों में, है ना। तो ये सेट करो आप, इससे कहीं ना कहीं हेल्प होगी आपको। और तीसरा जो मैं करता था, डिवाइड द गोल्स इन स्मॉलर स्टेप्स। बहुत बार आप देखते हो कोई भी एग्जाम का ऑल इंडिया रैंक यूपीएससी में हो गया, आईआईटी जेई में हो गया, नीट में हो गया, जब भी कोई टॉपर निकलता है सबसे पहले जो चीज इंटरनेट में वायरल होती है उसकी स्ट्रेटेजी, जबकि एक टॉपर की स्ट्रेटेजी कभी फॉलो नहीं करनी चाहिए। रूल नंबर 1, नेवर ट्रस्ट टॉपर, और रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो टॉपर की स्ट्रेटेजी जो रहती है उसको कभी फॉलो नहीं करना होता अनटिल एंड अनलेस आपके पास सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि टॉपर कहीं ना कहीं 5 से 6 साल आपको डिवोट करता है ऐसे एग्जामिनेशन में। तो आप इसको ना करके, जो मैं किया करता था, मैं सोने के पहले टाइम टेबल जो चीज होती है, जो टाइम टेबल मैंने कभी फॉलो नहीं की, मैं ऑनेस्टली आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि मेरे को 2 से 4 जो आप बना के रखते हो धारणा कि अच्छा मेरे को 2 से 4 आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 2 से 6 आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मैंने वैसे कभी नहीं किया। मेरा ये रहता था, मैं एक कागज पे या एक डायरी में मैं अपनी चीजों को लिख देता था कि एक चेक बॉक्स बना के कि आज मैं सो रहा हूं तो आज मेरे 50 क्वेश्चन एंगेज के हो जाने चाहिए, आज मेरे 20 क्वेश्चन इसके हो जाने चाहिए, आज मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। तो मैं कुछ अनरियलिस्टिक रख देता था, 10-12 चेक बॉक्स रख देता था, और मेरे को अभी भी याद है, मैं अभी भी रिकॉल कर पा रहा हूँ वो सारे दिनों को। और मैं सोने के पहले ये इंश्योर जरूर करता था, अगर 10 है तो कम से कम 75% मेरा चीज हो जाना चाहिए। सारा तो नहीं होता था, क्योंकि मैं अपने ड्रीम्स को हमेशा बड़ा ही रखा हूँ, अपने आप से, अपने ड्रीम्स को हमेशा अपने आप से बड़ा रखता हूँ। तो उससे क्या होता है कि मैं कर पाता हूँ। जैसे अगर 100% भी नहीं हुआ, अगर 75% भी हो रहा है अनरियलिस्टिक ड्रीम का, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक पॉजिटिव वे ही काम करेगा। और सोने के पहले मैं हमेशा वो कर लिया करता था कि आज मैंने दिन में क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, अगले दिन क्या पढ़ना है, मैं सोने के पहले प्लान आउट कर लेता था, ताकि अगर मैं नेक्स्ट डे उठूं तो मेरे को सोचने में टाइम वेस्ट ना हो। और पहले क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक बार किया था ये कि मैं नेक्स्ट दिन सुबह में उठ के पहले दिन का 20 मिनट ये लगा दिया कि प्लान करने में लगा दिया, प्लान आउट डे, कि मैं आज ये करने वाला हूँ। फिर मैं 20 मिनट बाद ना मैं थोड़ा सा सोचा कि अच्छा प्लान आउट करते हैं, अब मैं 6 बजे से पढ़ूंगा, अभी तो 5:30 बज रहा है, आधा घंटा का ब्रेक ले लेता हूँ। तो आधा घंटा मैं यूट्यूब पे आ गया, इंस्टाग्राम पे चला गया, शॉर्ट स्क्रॉल कर लिया, और वो 6 बजे मैंने कभी पढ़ाई की नहीं, 7 बजे स्टार्ट किया, और वहां से फिर दिन का मोमेंटम खराब हो गया, तो मेरा प्रिपरेशन उतनी अच्छी हुई नहीं। तो मैं हमेशा उस गलती से ये सीखा था कि सोने के पहले, मतलब रात में ही मैं पहले प्लान आउट कर लेता था, ताकि अगर मैं सुबह उठूं तो मेरे पास एक क्लियर ये रहे कि डिस्टिंक्शन रहे कि मेरे को आज ये टारगेट अचीव करना है, ये सेट ऑफ मेरे गोल आज अचीव हो जाने चाहिए। और ये जो प्रिपरेशन होती है एग्जाम की, वो बहुत ज्यादा टायरिंग फेज होता है, मतलब बहुत ज्यादा थकावट होती है, बहुत ज्यादा मन नहीं लगता। 2 साल की जर्नी इटसेल्फ बहुत लंबी है कि आप किसी चीज को अपने आप में अपने आप को बैठा पाओ कि अच्छा मैं बैठ के पढ़ूंगा 2 साल। बहुत ज्यादा वो माइंड, मतलब दिमाग दुखने लगता है, मेरे स्टेन आने लगते थे कि बहुत ज्यादा टायर्ड प्रोसेस होता है। तो अपने आप को थोड़ा सा रिवॉर्ड करते रहो। मैं क्या करता था, शायद आपको लगे कि ये वीडियो के पर्पस के लिए बोल रहा था, मैं मंदिर जाया करता था, मैं शिव जी के मंदिर बहुत जाया करता था, तो उससे मेरे को बहुत अच्छा लगता था। साथ में कभी ये हो गया कि जो कोलकाता के पास गंगा नदी बहती है, तो वहां मैं बैठ जाया करता था, थोड़ा सा हवा खा लेता था, या जो भी मतलब जो मेरे लिए अच्छी चीज थी, तो मैं अपने आप को पॉजिटिवली वो करता था, ताकि मेरे को बहुत अच्छा लगता था मंदिर वगैरह जाने से। कहीं ना कहीं मैं कल्चरली थोड़ा ज्यादा एसोसिएट करता हूँ अपने आप को एज अ पर्सन, है ना। छठवीं जो कंसिस्टेंसी के लिए जो सबसे बड़ा आपका जो कंसिस्टेंसी जो आपको तोड़ती है, वो है कि सोशल मीडिया में मैंने वीडियो बना रखी है।
मैं वापस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा वो सारी बातें दोहरा के। बट सोशल मीडिया आपके पास जो भी है, आपके पास व्हाट्सएप भी अगर आपके काम नहीं आ रहा तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। टेलीग्राम एक बहुत अच्छा सोर्स होता है एग्जाम प्रिपरेशन का, जो मैंने खुद यूज किया था, मैं आपको बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम का कोई यूज नहीं होता, व्हाट्सएप का भी ऐसा कोई यूज नहीं होता अनटिल अनलेस आप स्कूल के कोई ग्रुप में हो, तो बस उसको वहीं तक लिमिट रखना। और यूट्यूब तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। यूट्यूब में क्या होता है ना, एक्चुअली बहुत सारे क्लिकबेट वाले थंबनेल्स आपको मिलते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपका मन करता है, अंदर में क्यूरियस रहते हो, आप इसको क्लिक करके देखोगे, है ना, तो वो आपको टाइम वेस्ट करती है बहुत सारी चीजें। आप इसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। एक जो ऑनलाइन प्रिपरेशन में जो सबसे बड़ी चीज है वो है सेल्फ डिसिप्लिन लाना। तो आपको थोड़ा सा खुद रिस्ट्रेन करना पड़ेगा कि आपको कुछ चीज देखनी है तो आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा कि नहीं ये नहीं देखना है, वरना उससे आपको ही कहीं ना कहीं हार्म होगा। और जो मैंने लास्ट के 2 पॉइंट लिखे हैं, यूज अ पेपर प्लानर और एक्सेल शीट। कि जो एक्सेल शीट एक जो एमएस एक्सेल जिसको बोलते हैं, उसमें आप ये लिख लो कि आपने इस मंथ में ये अचीव किया, ये मंथ में ये करना है, तो उससे आप ट्रैक पे रहोगे, ऑन ट्रैक रहोगे प्रिपरेशन की। और जो लास्ट जो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, जो जिसके लिए आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो या जिसके लिए आपको आलसपन होता है कि आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ गलत कदमों के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नाम तो नहीं बोल सकता, बट वो ऐसा कुछ नहीं, बट जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि शायद मेरा सिलेक्शन इस बार हो ना हो, क्या पता, मेरे दोस्त मेरे से आगे निकल गए। और हमेशा याद रखना, नेगेटिव थॉट हटाने के लिए आप जो देखते हो ना बहुत बच्चे, मैं थोड़ा सा अपने आप को ये बोलूंगा कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करते हो, बट आप किसी से भी मोटिवेट मत हो ना, कि कोई जो आपको दिखते हैं ना सेलिब्रिटी वगैरह, किसी से इंस्पायर वगैरह मोटिवेट वगैरह मत होना। कितना भी बड़ा आदमी हो, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, दुनिया में ना मतलब बहुत मतलबी दुनिया है ना, किसी से भी इंस्पायर नहीं होना, बस किसी से भी मोटिवेट मत होना, सबसे इंस्पायर होना कि उन्होंने क्या हार्डवर्क किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ शाहरुख खान ने बहुत मेहनत की तब जाके आज वो किंग ऑफ बॉलीवुड है, बट कहीं ना कहीं उससे मोटिवेट नहीं हो रहा, क्योंकि शाहरुख खान का भी आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारे टॉक्सिक ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, नथिंग टारगेटिंग एनीवन, मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा, बट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज होती है। आप अंदर अपने आप या इतने अंदर मोटिवेट रहो कि आपको कहीं जरूरत ना हो, आप हर लोग से इंस्पायर हो। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली का जो डिसिप्लिन है टुवर्ड्स क्रिकेट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, इन ग्रेट पर्सनैलिटी से आप इंस्पायर हो, बट मोटिवेट मत हो। मोटिवेट अगर आपको होना भी है तो अपने माता पिता से ज्यादा किसी को भी मोटिवेशन फैक्टर मत बनाना दुनिया में, क्योंकि ये माता पिता से ज्यादा आपका कोई ख्याल नहीं करेगा। जो आदमी आपको फ्री में खाना दे रहा है, फ्री में रहने को दे रहा है, नॉट बिकॉज उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप यूएस में जाओगे ना, माता पिता अपने बच्चे को छोड़ देते हैं आफ्टर द एज ऑफ 16 के आप खुद कमाओ, खुद रहो, खुद कॉलेज में पढ़ाई करो। जबकि इंडिया में बहुत ज्यादा माता पिता सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, तो उससे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होना नहीं चाहिए। ये वीडियो यहीं खत्म होती है। आप एक बार कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और एक बार प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, नॉट बिकॉज मेरी स्टोरी अच्छी है, ये प्लीज एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कहीं ना कहीं यूट्यूब थोड़ा बहुत कुछ करता है मेरी वीडियो को आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से, तो आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए मैटर करता है। बाय।